एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ता द्वारा किए गए जानलेवा हमले और आरएसएस की बढ़ती गुंडागर्दी के खिलाफ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। एसएफआई ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित तरीके से विश्वविद्यालय परिसर में उनके सदस्यों पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने एबीवीपी पर गुंडागर्दी करने और छात्रों के बीच भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमला उस समय किया गया जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक, गैर शिक्षक व छात्र अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार प्रदर्शनरत है। ऐसे में एबीवीपी की ओर से एसएफआई की आवाज को दबाने के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया। एसएफआई ने मांग करते हुए कहा कि पुलिस इस घटना की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिसर में शांति बनाए रखने का आग्रह किया, तो साथ ही एबीवीपी और आरएसएस की गुंडागर्दी के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की भी घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे कि एबीवीपी का पूरे के पूरे, आपने चंबा के अंदर देखा होगा कि पिछले कल वहां पे भी उन्होंने जो है इस तरह का हमला करने का प्रयास किया। उससे पहले होली के एक दिन पहले 13 तारीख को जो है कुल्लू कॉलेज के अंदर जो एक छात्र के ऊपर जो है उसको उसके साथ जो मारपीट होती है, उसके साथ मंडी के अंदर भी जो आप देखेंगे कि इसी तरह का इंसिडेंट जो है वहां होता है। तो ये हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एबीवीपी का चरित्र है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर जो उनका चरित्र है वो छात्रों के साथ जो मारपीट करना है, टीचरों के साथ जो मारपीट करना है। और गोरखपुर के अंदर तो देखा ही आपने कि किस तरह से जो है वहां वाइस चांसलर को जो है उन्होंने वहां पे घसीट कर मारा। तो ये पूरा का पूरा जो चरित्र उनका है, इसको रोकने के लिए सरकार को जो उचित कदम उठाना चाहिए। और खासतौर पर जो ये इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, ये शिमला के अंदर हुआ है विश्वविद्यालय के अंदर, कि जितने भी लोग संलिप्त थे, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो लोग वही लोग हैं जो रामकृष्ण मिशन के अंदर जो पत्थरबाजी करने का काम कर रहे थे, वही लोग हैं जो संजौली मस्जिद विवाद के अंदर थे। उनको जो है जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभी सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एसएफआई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हमारा अस्तित्व हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो कोई पुराना अस्तित्व नहीं है। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर सरकारी शिक्षा आज की डेट में बच पाई है तो इस छात्र आंदोलन की बदौलत बच पाई है। और इस छात्र आंदोलन को जो लीड करने का काम किया हो उसी छात्र संगठन एसएफआई ने किया है। सैकड़ों कुर्बानियां, सैकड़ों मुकदमे, सैकड़ों यातनाएं हमारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सही है। और आज भी हम उसी विचार के साथ खड़े हैं। हमारा जो विचार है, इस बात को, हमारी जो राजनीति है वो स्पष्ट है कि हम किसी भी तरह की हिंसा जो है किसी भी कैंपस के अंदर नहीं चाहते। एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हम कैंपस के अंदर चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनावों को बहाल करने की। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि शिक्षा के अंदर जो भगवाकरण या जो गलत भर्ती है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर की गई है, इसकी जांच की जाए। हम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर मांग कर रहे हैं कि जो कैंपस के अंदर माहौल है वो इस तरह का किया जाए कि एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हो। प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मांग हम कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम की गहन जांच जो पुलिस के द्वारा की जाए। इसके अंदर हमारा ये मानना है कि जो प्रोफेसर विश्वविद्यालय के अंदर है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर इस टाइम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम जो नहीं करते हैं, उन प्रोफेसरों को जो है उनकी जांच भी इसके अंदर की जाएगी। उनकी संलिप्तता इसके अंदर क्या है, वो किस तरह से सम्मिलित इसके अंदर है। हमारा ये मानना है कि एबीवीपी का जो राज्य अध्यक्ष है वो तो बीएड के अंदर प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो सुनियोजित तरीके से अगर ये हमला किया गया है तो उस योजना के अंदर हम मानते हैं कि उनकी भागीदारी भी होगी। उसके अलावा कुछ और प्रोफेसर है जो पत्थर मारने के अंदर सबसे आगे देखे गए थे इस रामकृष्ण मिशन के अंदर, और संजौली के जो इंसिडेंट के अंदर देखे गए। इस तरह के कुछ प्रोफेसर है, उन प्रोफेसरों की जो इसके अंदर इसकी क्या भूमिका इस हमले के अंदर है और उनकी इसके अंदर जांच की जाए। और इस हमले के बाद जो है पुलिस ने जो मुकदमा दायर किया है वो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 109 है, जिसके अंदर हत्या का प्रयास के तहत और उसके साथ बहुत सारी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल है उसमें हम मानते हैं कि प्रोफेसरों की क्या भूमिका इसके अंदर है, कुछ गिने चुने प्रोफेसर जो है उनकी क्या भूमिका, उसकी जांच की जाए। मानना है साफ तौर पे कि हिमाचल प्रदेश का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ गुंडे आउटसाइडर आ गए थे जो एनएसयूआई या उसके कांग्रेस से संबंध रखते थे। उन लोगों ने जब हमला किया उसके हमारे 12 लोगों को जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने सस्पेंड किया। और हम उस टाइम से सस्पेंशन का विरोध कर रहे थे कि आपने हमें सुनने का मौका नहीं दिया, ये सस्पेंशन गलत है। और कोर्ट ने बाद में यही बोला और कोर्ट ने एक्सपल्शन को, उस सस्पेंशन को जो है गलत ठहराया। और अभी जो पिछले लगभग 5 दिन इस घटनाक्रम को बीत चुके हैं, अभी तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई जो एबीवीपी के गुंडों के ऊपर नहीं की, जिनके ऊपर हत्या के प्रयास का जो है मुकदमा दर्ज किया गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो प्रशासन ने अभी तक नहीं की। और उसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसकी क्या भूमिका है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी का नाम ले लो, खड़गे साहब का नाम ले लो, किसी भी नेता का आप नाम ले लो, कि जगह जगह पर लोगों को ये बात बता रहे हैं कि ये जो इस देश का जो संघीकरण हो रहा है, इस देश के अंदर जो फांसीवाद दस्तक दे चुका है, इस देश के अंदर जो नफरत की राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ इस आरएसएस को, इसके जुड़े हुए संगठनों को रोकना बहुत जरूरी है। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात जो है पूरे देश के अंदर ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता है। पर हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस
की सरकार है उसका दोगला चरित्र इस बात से उजागर होता है कि पूरे देश के अंदर जहां कांग्रेस इस फांसीवाद, इस आरएसएस के खिलाफ लड़ने की बात करती है, इस प्रदेश के अंदर इसी के आरएसएस, इसी के संगठनों के सामने, इसी के लोगों के सामने जो कांग्रेस के खिलाफ घुटने टेकते हुए नजर आती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर जो पत्थरबाजी में यहाँ रामकृष्ण मिशन के अंदर शामिल थे, जो आपका संजौली की घटना के अंदर शामिल थे, उनके ऊपर अभी तक की कोई कार्रवाई जो है सरकार ने नहीं की, कोई जांच कमेटी उसको लेकर नहीं बनाई कि उनका क्या रोल उसके अंदर था, किस तरह से वो लोग जो है नफरत फैलाने की राजनीति इस प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि राजनीति इस एक पॉजिटिव उसके साथ की जानी चाहिए। छात्र राजनीति एक विचारों का युद्ध है और विचारों का युद्ध जो है वो विचारों के साथ लड़ा जाना चाहिए, हिंसा की उसके अंदर कोई जगह नहीं है। और यही बात हम रखना चाहते हैं, ये हमारी मांग है प्रदेश की सरकार से कि प्रोफेसरों की जो इसके अंदर वो है संलिप्तता है उसकी जांच की जाए, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन वो किस तरह की जो स्टूडेंट इसके अंदर शामिल है उन स्टूडेंट के ऊपर कार्रवाई, उचित कार्रवाई जो है वो इसके अंदर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।